Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center, and in this video I am going to specifically follow or focus on the way of writing a particular kind of essay. अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं रिगार्डिंग दी essay type, either it be the IELTS writing or it be PTE writing, वैसे तो दोनों में ही कोई फ़र्क नहीं है, एक सेम उनका जो फॉर्मेट है सेम है, उनका लेआउट सेम है, उनकी प्रैक्टिस वे ऑफ प्रैक्टिसिंग सेम है. उन दोनों में जो है सिर्फ एक डिफरेंस है फॉर पीटी एंड आईएलटीएस, द वर्ड लिमिट. आईएलटीएस में आपकी वर्ड लिमिट 250 से लेके जितनी मर्जी आप लिख सकते हो, 350 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है. लेकिन इन पीटीई यू हैव टू स्टे इन वन वर्ड लिमिट, दैट इज मिनिमम 200, मैक्सिमम 300. अपार्ट फ्रॉम दिस उनका जो ओवरऑल जो वे ऑफ राइटिंग है, जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कंप्लीटली सेम. बोथ द टाइप्स ऑफ टेस्ट रिक्वायर एन इंट्रो, either 1 or 2 body paragraphs and a conclusion or an opinion. So ये वाली वीडियो जो है, it is not, I'm not going to discuss any title or any type, but I'm just going to tell you कि जो discuss and give opinion वाला essay होता है, उसको कैसे लिखना है. ज़्यादातर मैं जो देखती हूँ स्टूडेंट्स में, वो ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स डिस्कस एंड गिव ओपिनियन वाले ऐसे को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं. उनकी ज़्यादातर कोशिश रहती है और एक ही फॉर्मेट यूज़ करते हैं कि पहले एक पैराग्राफ में एक पॉइंट को डिस्कस कर दिया, दूसरे पैराग्राफ में दूसरे पॉइंट को डिस्कस करके थर्ड में अपना ओपिनियन दे दिया, या फिर कंक्लूजन में अपना ओपिनियन दे देते हैं. और कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ जिसके वो एग्री कर रहे हैं जिस पॉइंट के साथ, उसी पॉइंट को दोनों पैराग्राफ में डिस्कस करके कंक्लूड कर देते हैं. तो ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली उस ऐसे के लिए है कि आपने ऐसे लिखना कैसे है, विच इज डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आईएलटीएस और पीटीई के जो ऐसे टाइप्स हैं, दे आर एक्चुअली एग्जैक्टली द सेम. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऐसे टाइटल्स विच आर agree, disagree, to what extent you agree or disagree, advantages and disadvantages, outweigh, discuss both sides and give opinion, causes, effects and solution, and there is either positive, negative or a direct question. तो ये 7 टाइप्स के ऐसे टाइटल्स हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं. इनमें से कोई भी एक आ सकता है. एंड इन सभी 7 टाइप्स के ऊपर आई हैव वन सिंगल वीडियो विच आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड ऑन माई चैनल. यू कैन गो एंड चेक दैट आउट कि इनको अटेम्प्ट कैसे करना है. इन द मीन वाइल लेट्स स्टार्ट विद दिस टाइप कि इसको लिखना कैसे है. जैसे मैंने आपको बताया, अब ये जो क्वेश्चन होता है उसके ऊपर आपको 2 व्यू पॉइंट गिवन होते हैं और बाद में क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है. यूजुअली ऐसे टाइटल्स में आपको सिर्फ एक व्यू पॉइंट दिया जाता है अलॉन्ग विद द बैकग्राउंड स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट. बट डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव ओपिनियन वाले में आपको 2 व्यूज दिए होते हैं जो कि एक डिबेटेबल टॉपिक पे होते हैं. फॉर इंस्टेंस देयर वाज एन ऐसे टाइटल कि जो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं, दे शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, while others believe that the candidates or the number of students should vary according to the subjects they choose. अभी हमारे पास 2 टाइप ऑफ व्यू पॉइंट्स हैं. पहले आपने क्या करना है, दोनों व्यू पॉइंट्स को लेके आपने अपनी ही एक प्लान बनाना है कि इसमें कितने बेनिफिट्स हैं, कितने ड्रॉबैक्स हैं. आपने उस प्लान के अकॉर्डिंग अपना ऐसे लिखना शुरू करना है. सो लेट्स लुक एट द वे वी राइट इट डाउन. जो मैंने यहाँ पे VP लिखा है, दैट स्टैंड्स फॉर व्यू पॉइंट. तो जो फर्स्ट पैरामीटर है या स्टेप है इस लिखने का, दैट इज कि आप जब फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ लिखोगे आफ्टर द इंट्रोडक्शन, आप अपना पहला पॉइंट ओपन करोगे, फर्स्ट सेंटेंस, जो कि आपका फर्स्ट व्यू पॉइंट के फेवर में रहेगा. और इस पॉइंट को आपने एक्सप्लेन करने के लिए इस सेंटेंस को रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है फर्दर. हम कभी भी बॉडी पैराग्राफ को विदाउट रीजन नहीं छोड़ते हैं. हमारे बॉडी पैराग्राफ का फॉर्मेट होता है कि हमने अगर एक पॉइंट दिया है उसके साथ हमने रीजन भी देना है. अगर हमारे पास एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ बॉडी पैराग्राफ. आप एक बॉडी पैराग्राफ में 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान दें कि रीजन आपने दोनों पॉइंट्स के देने हैं. सिर्फ 1-2 पॉइंट लिख के एक पॉइंट का रीजन दोगे, दैट कुड बी irrelevant, क्योंकि वो रीजन जो है, एग्जामिनर विल थिंक दैट यू आर गिविंग दैट रीजन फॉर बोथ द व्यू पॉइंट्स एंड नॉट फॉर द सिंगल व्यू पॉइंट. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट. दूसरे पैराग्राफ में आप क्या करोगे, दूसरा सेंटेंस लिखोगे अपना, जो कि सेकंड व्यू पॉइंट को फेवर कर रहा है, और उसका रीजन दोगे.
जब आपने दोनों व्यू पॉइंट्स के बारे में अपने व्यूज लिख दिए हैं, अपने थॉट्स लिख दिए हैं, फिर आप यहाँ पे डिस्कस करने के बाद नीचे थर्ड पैराग्राफ में अपना ओपिनियन दे दोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, ओपिनियन को ही अपना कंक्लूजन बना देते हैं। दैट इज परफेक्टली फाइन एंड एक्सेप्टेड, बट आई सजेस्ट एडवाइस कि आपको अपना ओपिनियन कंक्लूजन नहीं बनाना है। ओपिनियन अलग लिखिए, कंक्लूजन अलग लिखिए। कंक्लूजन में आपने क्या करना है, अपने ओपिनियन को ही रीफ्रेस करके इजी वर्ड्स में नीचे एक सेंटेंस में लिख देना है, जहां आप लिख सकते हो टू कंक्लूड आई रीट्रेट बाय सेइंग दैट। जो भी आपका ओपिनियन है उसको रीट्रेट कर दीजिए। एक तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा लेंदी फॉर्मेट है, एंड इससे आपको स्कोर भी ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि इसमें आपका व्यू पॉइंट जो है वो ज़्यादा क्लियरली एग्जामिनर को समझ आ रहा है और एग्जामिनर अच्छे से समझ पा रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। सो लेट्स सी, दूसरे व्यू पॉइंट में पहले वाला बीपी। अब यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने पहले जैसे आपको बताया कि आपने अपना जो ऐसे है वो प्लान करना है। प्लानिंग के टाइम पे क्या होता है, हम पहले ही समझ जाते हैं कि हमारा जो ओपिनियन है वो फर्स्ट व्यू के साथ है या सेकंड व्यू के साथ। तो आपने वो पहले ही प्लानिंग कर लेनी है। जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो दोनों व्यूज में से हमारे पास एक व्यू के पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, उसमें हमारे पास ज़्यादा एग्रीमेंट होती है, ज़्यादा हमें वो बेनिफिशियल लगता है। तो हम क्या करेंगे, अपने वो वाले पॉइंट को, व्यू पॉइंट को जिसके साथ हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं, उसके हम 2 बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे। फॉर इंस्टेंस, पहले व्यू पॉइंट के साथ मेरे पास ज़्यादा पॉइंट है, मेरा ओपिनियन है कि जो पहला व्यू पॉइंट है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो मैं उसके 2 पैराग्राफ बना दूंगी। अपने दोनों उस पॉइंट को 2 पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। अब ये 70-30 फॉर्मेट बन जाता है। पहले व्यू पॉइंट के 2 पैराग्राफ, दूसरे व्यू पॉइंट का 1 पैराग्राफ, क्योंकि मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि मेरा जो ओपिनियन है वो पहले व्यू पॉइंट के साथ है, सेकंड के साथ मैं एग्री नहीं कर रही हूँ। तो पहले 2 पैराग्राफ्स में मैं अपना पहला व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करूंगी, दूसरे पैराग्राफ में मैं दूसरे व्यू पॉइंट का सिर्फ 1 पॉइंट लिखूंगी, और फोर्थ पैराग्राफ में ओपिनियन दूंगी मैं। अब यहाँ 4th पैराग्राफ के बाद कंक्लूजन में आप अपना ओपिनियन जो है रीइटरेट कर देंगे। अगर आप इस फॉर्मेट में अपना ऐसे लिखते हो फॉर डिस्कस एंड गिव ओपिनियन, तो आपको ज़्यादा स्कोर मिलेंगे। रीज़न बीइंग कि आपके पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किए गए हैं और ज़्यादा इम्प्रेशनेट है, जहां आपने अपने पॉइंट को क्लियर किया है और ओपिनियन भी सही से एक्सप्रेस किया है। तो ये दोनों फॉर्मेट जो है, आप देखेंगे कि आप जब पहला ऐसे लिखते हो, तो जब आप अपना ही ऐसे रीड करोगे, यू विल फाइंड कि आपको खुद को क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज आपके दोनों जो व्यू पॉइंट के साथ आपके ओपिनियंस हैं वो दोनों ही सेम है, सेम विड्थ रखी है, सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन ओपिनियन में जाके आप कह रहे हो कि मैं दूसरे व्यू पॉइंट के साथ एग्री करती हूँ या फर्स्ट के साथ। इट्स नॉट जस्टिफाइड। अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना जो व्यू पॉइंट के साथ आप एग्री कर रहे हो उसको ज़्यादा लेंथी लिखो, ताकि क्लियरली पता चले कि दिस इज द वन सेंटेंस इन विच यू आर मोर बेंट टूवर्ड्स एन ओपिनियन, और ज़्यादा जस्टिफाई हो जाएगा। अब आप क्या करें, अपने डिस्कस वाले ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन देखें, फाइंड करें और अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करें। जब आप अपना ऐसे लिख लोगे, देन आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे उसकी स्कैन कॉपी भेज सकते हैं। हमारी पहली चेकिंग और पहली डेमो इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, यू कैन अनडाउटेडली कॉन्टैक्ट अस, आस्क अस एनी क्वेश्चन यू वांट, कमेंट में लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए। We are always available to answer all your queries regarding any of the language tests that you are appearing for. So if you really enjoyed watching this video, don't forget to like, comment and share with your fellow friends. Subscribe to the channel if you're new to it. Thank you so much for watching.